गुरुओं का आशीर्वाद रहा, गुरुओं की कृपा रही, तो गुरुओं के आशीर्वाद से इस अवस्था में भी आप शास्त्रों पुराणों को लिख सकते हैं। नारद जी ने कहा, व्यास, अगर मैं नारद आज तीनों लोकों में मशहूर हूं, तीनों लोकों में मेरी चर्चा है, तो इसमें गुरु कृपा ही खास है। गुरु कृपा की वजह से आज मैं बीड़ा बजाता रहता हूं और हरि के गुण को गाता रहता हूं। नारद जी ने कहा, व्यास, पिछले जन्म में मेरा नाम था राम बोला, मेरे पिताजी बचपनावस्था में ही पधार गए थे। मेरी माँ बहुत गरीब थी, एक कुटिया में रहा करती थी, मेरा लालन पालन करती थी। नारद जी ने कहा, मेरी माँ के कुटिया के सामने एक मंदिर था। एक बार कुछ संत आए उस मंदिर पर, और जब मंदिर पर संत आए तो उसी समय वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई, जिसे चतुर्मास कहते हैं, चौमासा कहते हैं। जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई तो 4 महीने संत लोग उसी मंदिर पे रुक गए। पहले जब बरसात हुआ करता था तो आवागमन बाधित हो जाता था, रास्ते अच्छे नहीं हुआ करते थे, कीचड़ हो जाता था, तो आने जाने के काम लोग कम करते थे। माताएं तो 4 महीने की व्यवस्था पहले ही घर में कर लेती थी। तो उस समय नारद जी ने कहा, वो संत उसी मंदिर पे रुक गए। मेरी माँ संतों की सेवा करती, संतों के बर्तन को साफ करते, संतों के बर्तन को साफ करते। ध्यान देना, हम व्यास के रूप में आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं, हमारे साथ ब्राह्मण आए हैं और हमारी सेवा बड़े बड़े अधिकारी करते हैं, बड़े बड़े अरबपति करते हैं। हमारी सेवा हमारे कपड़ों को साफ करना, हमारे बर्तनों को साफ करना, तो उसमें वो अपने आप को अमीर नहीं मानते। अगर वो अमीर देखेंगे अपने आप को, तो मैं तो उनसे गरीब हो जाऊंगा, तो मैं उनसे छोटा हो जाऊंगा। वो हमारा सम्मान नहीं करेंगे। वो हम में ईश्वर को देखते हैं, हम में धर्म को देखते हैं। और लोग लाखों का खर्च करते हैं, उनका वो खर्च सफल भी इसी आधार पे होता है जब वो हमारा सम्मान करते हैं और हमारे कपड़ों को साफ करते हैं। जब हमें धन के रूप में आंकते हैं और अपना धन बड़ा देखते हैं, हमारा धन छोटा देखते हैं, तो उनकी भावना कुत्सित हो जाती है। और कुत्सित जब भावना हो जाती है तो उसमें हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है, बिगड़ता है उन्हीं का। उनके खर्च, उनकी व्यवस्था, उनका धर्म उनसे बिगड़ जाता है। हम में लोग धर्म का दर्शन करते हैं। एक पीपाजी महाराज थे जो बहुत संपन्न थे। वो अपने गुरु के पास गए और उनसे बोले, तमाम सारा हाथी घोड़ा बंगला सब लेकर गए और बोले, हमें दीक्षा दो। वो कहे, मैं दीक्षा नहीं दूंगा क्योंकि तुम अमीर बन के आए हो, मैं दीक्षा नहीं दूंगा। वापस चले गए। दूसरी बार वो पुनः पीपाजी महाराज आए, तो दूसरी बार आए तो एकदम अकिंचन बन के आए, गरीब बन के आए, हाथी घोड़ा बंगला का लोभ लेकर नहीं आए। संत से बोले, महाराज अब तो हमें दीक्षा दे दो। तो संत ने कहा, एक चेला से जाओ, कहो वो कुआं में गिरे, वो कुआं में गिरे। जैसे शिष्य ने कहा पीपाजी महाराज से, वो कुआं में गिरने के लिए तैयार हो गए। तुरंत शिष्य रोक लिया। तब उस महाराज संत ने कहा, अब तुम दीक्षा लेने के लायक हो गए। 2 बात तुम्हारे अंदर आ गई। एक तो हमारे सामने तूने धन का अहंकार छोड़ दिया। अगर गुरु के सामने आप धन का अहंकार कर रहे हो तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। तो तूने पहला काम किया कि धन के अहंकार को तूने छोड़ दिया। और दूसरा बात तूने किया कि गुरु के शब्द को ब्रह्म वाक्य मान लिया। गुरु ने कहा कुआं में गिरो, तो तूने हानि लाभ का विचार किए बिना गिरना स्वीकार कर लिया। जब गुरु की बात पर इतना विश्वास हो जाए, गुरु का वाक्य ब्रह्म वाक्य हो जाए और गुरु के सामने अहंकार नष्ट हो जाए धन का, तो मान लो आपको उचित फल मिलेगा। तो आपको धर्म करने का उचित फल मिलेगा। गुरु के वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानो और गुरु के सामने धन का अहंकार मत रखो। कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज नारद जी व्यासी से कह रहे हैं, मेरी मां निर्धन थी, संत लोग उस कुटिया में रुके थे, मेरी मां सेवा किया करती थी।
बदले में संतों के जूठा को खाया करती थी, संतों के जूठन को खाती थी। अपनी मां के साथ मैं भी संतों के जूठा को खाया करता था। 4 महीना जब बीता, बरसात खत्म हुआ, संत लोग उस आश्रम को छोड़ के अपने आश्रम में जाने के लिए तैयार हो गए। तो हमारा प्रेम संतों से इतना लग गया था कि हम भी संतों के पीछे चल दिए। महाराज हमें भी ले चलो, अब मुझे घर पे रहने की इच्छा नहीं हो रही है। संतों ने कहा, राम बोला से नारद से, बेटा तुम्हारी माँ है ना, और तुम्हारी माँ के लिए सिर्फ तुम हो, उसके आगे पीछे तुम्हारे पिता भी नहीं है, तुम्हारे भाई भी नहीं है। अपनी माँ की आंखों के तारे तुम हो, अपने माँ के सहारे तुम हो। बेटा तुम्हारा मन होता है भजन करने का, तुम्हारा मन होता है कीर्तन करने का ना, तो हम तुम्हें मंत्र देते हैं और मेरे मंत्र को जपते रहो और अपनी माँ की सेवा करते रहो। अबे तुम माँ को छोड़ के जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं और मेरे लिए भी अच्छा नहीं। तुम्हारी माँ कहेगी देखो संतों के जूठा को मैंने खाया, उनके कपड़ों को साफ किया, बर्तन को साफ किया, अब बदले हमारे बेटे हुए को ले गए। तो तुम्हारी माँ के लिए अच्छा नहीं, मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए तुम अपनी माँ की सेवा करो और जब माँ तुम्हारी सिधार जाए, पधार जाए तो आ जाना मेरे पास, आ जाना। सज्जनों, नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से, वो लोग हमें मंत्र दिए, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर षडाय च। और हम इस मंत्र का जप करते रहे, नारद जी कह रहे इस मंत्र का जप करते रहे। और जब माला पूरा होता तो भगवान से कहते, प्रभु हमारी माँ को जल्दी ले जाओ ताकि भजन का मौका मिले, जल्दी ले जाओ हमारी माँ को। इनका मन तो लगा रहता है संतों के पास। तो बराबर माला पूरा होता तो यही क्या करते, इधर इनकी माँ जब पूरा पूजा पाठ करती तो कहते, हे प्रभु हमारा नारद बड़ा हो जाए, उसकी शादी कर दो और पतोहू घर में आए। तो नारद कहते, हे प्रभु मेरी माँ की एको बात ना सुनना, मैं तो अभी तो इस माँ का इंतजार कर रहा हूँ, बाद में उस माँ का भी इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे इंतजार में भजन मैं नहीं कर पाऊंगा और मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। सज्जनों, समय बीतता रहा, संभवतः नारद की बात को भगवान ने सुन लिया। एक दिन नारद की माँ, शाम का समय था, गोधूली बेला था, गाय को धोने जा रही थी, रास्ते में सर्प पड़ा था, नारद की माँ देख नहीं पाई, है ना। एकता निर्गदा गेहा दुहंते निस्गावति। महाराज नारद की माँ जा रही थी, रास्ते में सर्प था, अंधेरा था, देख नहीं पाई, पैर सर्प के ऊपर पड़ गया और पैर सर्प डस लिया। जब सर्प ने डस लिया तो सर्प दंश से नारद की मां मर गई। नारद जी जब सुने तो वो अंदर अंदर खूब बसे, हे प्रभु आपने अच्छा किया, मेरी विनती आपने सुन लिया, मेरी माँ को ले गए, अब हमें अच्छे से भजन करने का मौका मिलेगा। लेकिन आड़े आड़े हंसते, सबके सामने पानी लगा लगा के रोते, सोचते सबके सामने हंसेंगे तो लोग कहेंगे इसकी माँ मर गई, इसको हंसी सूझ रही है। अंदर अंदर तो खुश रहते, प्रभु बढ़िया आपका भजन करने का मौका मिलेगा। नारद जी इसके बाद अपनी माँ का अंत्येष्टि क्रिया की। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद जिस तरफ संत लोग गए थे उसी तरफ नारद जी चल दिए। चलते 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 3 दिन 3 रात बीत गया, संतों का आश्रम नहीं आया। एक जगह थक हार करके नारद जी बैठ गए। नारद जी थक हार करके बैठे और लगे ध्यान करने। ध्याये तश्चरणाम्बोजं भाव निर्जितश्चेतसा औत्कंठादुल्लाक्षस्य हृदयासीन में शनैर् हरि। जब नारद जी एक जगह बैठ के भगवान का ध्यान करना चालू कर दिए तो उनके ध्यान में भगवान का रूप सहसा प्रकट हो गया। भगवान का रूप जब उनके सामने प्रकट हो गया, नारद जी बहुत खुश हो गए, प्रभु आपका दर्शन मिल गया। लेकिन जैसे भगवान का रूप प्रकट हुआ तत्काल वो निकल भी गया। और भगवान का रूप जब निकला तो नारद जी उदास हो गए, प्रभु अपना दर्शन कर देखिए आप चले कहां गए, अपना दर्शन करा के आप चले कहां गए। लगे व्याकुल होने, लगे रोने नारद जी व्याकुलता में। तब तक आकाशवाणी होती, नारद मैंने अपने रूप का थोड़ा सा टेस्ट तुझे दिया है,
अपना रूप दिखा के थोड़ा सा टेस्ट दिया है ताकि तुम हमारे इसी रूप को पाने के लिए प्रयत्न करते रहो, धर्म करते रहो। नारद, अभी इस जीवन में तुम्हारे कुछ पाप शेष हैं और प्रायश्चित करके उन पापों को नष्ट करो तो अगले जन्म में हम तुम्हें मिल जाएंगे। नारद ने कहा, व्यास जी, मैं भजन करता रहा, सत्संग करता रहा, मेरा समय बीता, शरीर गिर पड़ी, मैं शरीर से निकल गया, प्रलय हुआ, मैं प्रलय में अखंड ब्रह्म में समाहित हो गया। कालांतर में जब सृष्टि उत्पन्न होने लगी तो ब्रह्मा के शरीर से मैं नारद के रूप में प्रकट हो गया। ब्रह्मा के शरीर से मैं नारद के रूप में प्रकट हुआ तो भगवान विष्णु हमें बीड़ा प्रदान किए। देवदत्तामिमां बीड़ां स्वर ब्रह्मा विभूषिताम्। भगवान विष्णु हमें बीड़ा प्रदान करने के बाद बोले, बेटा अब बीड़ा को बजाते रहो और हमारे गुण कीर्तन को गाते रहो, हमारे कीर्तन को करते रहो। कृष्ण कन्हैया लाल। आइए भगवान की सेवा में एक अद्भुत भजन करते हैं। आप लोग ताली की सेवा करते हुए सुनिए। हाँ, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जय हो। शहर से हैं और सिटी में लोग बड़े भावुक होते हैं, भजन वगैरह होता है तो लोग मीरा बन जाते हैं, मीरा बन के नृत्य करना चालू कर देते हैं। तो भजनों में जो अपनी भक्ति को प्रदर्शित करना चाहे वो खड़ा होकर मीरा बन के नाच भी सकते हैं। पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे, सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। जय चंदा जय सावरा तेरे ग्वाल माला, जय चंदा जय सावरा तेरे ग्वाल माला। कितना सुंदर लागे बिहारे, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारे, कितना लागे प्यारा। जय हो। हरि बोल। अगर कोई मीरा बनना चाहे तो खड़ा हो जाए, संकोच छोड़ के। सजनों, भगवान की भक्ति में, भगवान की भजन में शर्म नहीं। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना
कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जय हो। घुंघराले बाल तेरे काले काले गाल, लट घुंघराले बाल तेरे काले काले गाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जय हो। ताली की सीमा समझ लो। घुटनों के चलता, मुख पे माखन मलता, वो बल घुटनों के चलता, मुख पे माखन मलता, वो बल घुटनों के चलता, मुख पे माखन मलता, वो बल घुटनों के चलता। देखिए सोता भागे प्रेमों का मन भी चलता, देखिए सोता भागे प्रेमों का मन भी चलता। माथे पे तिलक सोहे, आंखों में काजल डाला, तिलक सोहे, आंखों में काजल डाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। झरी की पगड़ी बाने सुंदर आंखों वाला, झरी की पगड़ी बाने सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। नारद ने कहा, व्यास जब से भगवान ने हमें बीड़ा प्रदान किया तब से बीड़ा को मैं बजाता रहता हूँ और हर जगह भगवान के गुण को गाता रहता हूँ। व्यास जी को इसके बाद नारद जी 4 श्लोक का भागवत सुनाए और उसी 4 श्लोक के भागवत के बल पर व्यास जी सुंदर उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि है। सुंदर 18 श्लोकों का ये भागवत निर्माण किए व्यास जी नारद के द्वारा पाए उन 4 श्लोकों के बल पर। सज्जनों
कालांतर में शिष्यों के द्वारा जब सुखदेव जी वापस आए तो महाराज व्यास जी उनको भागवत को सुनाए, पढ़ाए, रटाए। कालांतर में सुखदेव जी इसी कथा को परीक्षित को सुनाए। बीच में कुछ महाभारती कथाएं हैं। उन कथाओं के बाद महाराज जब पांडव कौरवों को मारे और फिर दुर्योधन शेष बचा था, वो भीम के गदा से मारा गया और अश्वस्थामा कोप करके पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला। बदले में भगवान कृष्ण का साथ लेके अश्वस्थामा को अर्जुन पकड़े और भगवान कृष्ण के कहने पर उसके सर को चिर के मणि निकाले। आदि आदि कथाएं हैं। और फिर आगे भगवान श्री कृष्ण लाल जी भीष्म पितामह के द्वारा पांडवों को उपदेश करवाते हैं। उपदेश करवाने के अनंतर भगवान श्री कृष्ण लाल जी अपने द्वारिका पधारते हैं। द्वारिका पधारने के बाद वापस परीक्षित जन्म लेते हैं और भगवान आते हैं यहाँ पर हस्तिनापुर में। और इसके बाद परीक्षित को दर्शन देके भगवान वापस जाते हैं। तो अपने लीला इस बार अर्जुन साथ में जाते हैं। इसी बीच भगवान कृष्ण अपनी लीला को पूरा करते हैं। तो भगवान की लीला पूरा करने की बात को सुनकर कुंती अपने शरीर को पूरा कर लेती हैं और पांडव परीक्षित को राजा बना के चले जाते हैं हिमालय पर्वत पर। परीक्षित राजा बने। तो सुनो, परीक्षित का शब्द होता है परितः रक्षितः यशसा परीक्षितः। भगवान जिसकी चारों तरफ से रक्षा कर रहे हो, जो चारों तरफ से रक्षित है, उसका नाम है परीक्षित। एक सब अर्थ और इसका है परितः इक्षितः, जो चारों तरफ हरि के दर्शन की लालसा रखता हो, उसका नाम परीक्षित। पारक्षितः परीक्षितः, परितः इक्षितः परीक्षितः, आदि आदि परीक्षित शब्द के अर्थ। महाराज परीक्षित के शासन काल में पूरी जनता सुखी है, किसी को कोई कमी नहीं है। ऋतुएं समय पे आती हैं, कभी अकाल नहीं पड़ता है। गायों के स्तनों से सुंदर दूध निकलते हैं, वृक्षों में सुंदर फल लगते हैं, फसलें सुंदर उत्पन्न होती हैं। प्रजा में किसी तरह का रोग भय बाधा नहीं उत्पन्न होता है। परीक्षित के राज्य में सब कुछ सही है। तुलसी बाबा कहते हैं जिस राजा के शासन काल में प्रजा दुखी हो, उस राजा का नरक होता है। वो राजा नरक में जाता है कैसे? जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोने पयावसिन रगय अधिकारी, सोने पयावसिन रगय अधिकारी, सोने पयावसिन रगय अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो, वो राजा नरक का अधिकारी बनता है। राजा परीक्षित के शासन काल में चारों वर्ण के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, सभी अपने अपने कर्मों का भली भांति निष्पादन करते हैं, अपने कर्मों को पूरा करते हैं। ब्राह्मण मंत्रोच्चारण में लगे रहते हैं, क्षत्रिय देश की रक्षा में, वैश्य व्यापार में, सब लोग अपने अपने कर्मों का ठीक से वहन कर रहे हैं। प्रश्न, राजा परीक्षित समय बीतने के साथ उत्तर से कन्या उपयमी इरावती, उत्तर की कन्या इरावती से शादी की, जिससे 4 बच्चे पैदा हुए। तो सुनो, 4 बच्चे पैदा हुए। सबसे बड़े बच्चे का नाम था, जो परीक्षित के बड़े लड़के थे, उनका नाम था जन्मेजय। तो सुनो, समय बीतने के साथ राजा परीक्षित की अवस्था जब बढ़ने लगी, तो राजा परीक्षित सत्संग करने जाते हैं, अपने वेश को बदल के जाते हैं। ये सोचते हैं अगर मैं राजा के वेश में जाऊंगा तो सत्संग में बाधा आएगी। सारे सत्संगी कहेंगे राजा आ गए, राजा आ गए, और खड़ा होकर इनका सम्मान करो। तो ऐसा जब करेंगे तो सत्संग टूट जाएगा। इसलिए राजा परीक्षित वेश ऐसा बना के जाते हैं कि लोग जान न पाए और सत्संग में बाधा ना आए। सत्संग और संत संग तो होता है।
जीवन में सत्य का साथ करो, ये सत्संग है। और संत का साथ करो, ये संत संग है। और संतों के मुख से जो सत्य बातें निकले उसे जीवन में उतार लो, ये भी सत्संग है। सज्जनों, एक किसी कवि ने सुंदर कविता लिखा है, उसको सुन लीजिए, थोड़ी हंसी भी आएगी। और आज के परिदृश्य में ये कविता बहुत अच्छा है। राजा परीक्षित का शासन काल बहुत शुद्ध था। आजकल की दुनिया में नेता इनकर नाम है, ये कलयुग के कलयुग है। और बगुला भगत बने फिरे बड़े भयंकर जीव। नेता इनकर नाम है, ये कलयुग के कलयुग। बगुला भगत बने फिरे बड़े भयंकर जीव। बड़े भयंकर जीव झारी कुर्ता पर जाके बिना बिलट के साफ करे जनता के पाग। समझ रहे हैं ना? नेता इनकर नाम है, एक कलयुग के कलयुग। बगुला भगत बने फिरे बड़े भयंकर जीव। बड़े भयंकर जीव झारी कुर्ता पर जाके बिना बिलट के साफ करे जनता के पाग। कह कबीरा इंडियन वोटर चेता, 100 वोटर के बीच आजकल 90 नेता। 100 वोटर के बीच आजकल 90 नेता। आज के समय में यह है, रिश्वतखोरी घुसखोरी चरम सीमा पे है। सज्जनों, कोई काम बिना रिश्वत के होता नहीं है। किसी कवि ने एक सुंदर कविता लिखा है, दरोगा का अर्थ आप लोग जानते हैं? हाँ, नहीं ना? दरोगा का अर्थ होता है दा मतलब द्या, रो मतलब रोई के, गा मतलब गाय के। चाहे रोई के दा चाहे गाय के दा, लेकिन दा। जब नाम दरोगा है है तो चाहे रो के दा चाहे गा के दा, देवे की तू है ये है। नाही तो चली दफा सरपट, 7 पुस्तक याद परी। कुल कुवन में है भांग परी। मंत्री संतरी सूबा साहब इनके घर बड़ी गरीबी है। मंत्री संतरी सूबा साहब इनके घर बड़ी गरीबी है। इवन हो से हाथ लगावे ने जयन कर बड़ा करीबी है। ऊपर से लेकर नीचे तक के कर कितना गुणगान करी। कुल कुवन में है भांग। परीक्षित के राज्य में ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षित सत्संग करने जाते हैं। एक बार राजा परीक्षित हाथ में धनुष बाण लेकर रथ में बैठकर मृगिया करने, शिकार करने जंगल की तरफ चली। एक दाधन रुद्रम में विचरन मृगिया बने। अहो धर्म पाला नाम पीबे नाम बलिभुजा। राजा परीक्षित धनुष बाण को लेकर शिकार करने गए। रास्ते में राजा परीक्षित ने देखा एक बैल के 3 पैर तोड़ दिए गए हैं। उस बैल की मां जो गोमां थी वो रो रही थी। ये बैल जो है ये साक्षात धर्म है। और जो गाय माता है उस बैल के साथ आप सभी माताओं का ध्यान कथा में ही रहे। थोड़ा अपने ध्यान को यहाँ जोड़ के रखें। और दुनिया में तो ध्यान करना ही है, यहाँ तो ध्यान मत भटकाइए। सचनो, यहाँ ध्यान भटकाएंगे तो भटक ही जाएंगे। यहाँ जिसका ध्यान बन गया उसका ध्यान बन गया। और सजनों, दुनिया का जो भटकाव यहाँ तो खत्म हो जाए। यहाँ भी दुनिया में भटकाव, यहाँ भी भटकाव, तो भटकाव बना रहेगा। तो यहाँ तो भटकाव